अगर जन्म कुंडली के अंदर बिल्कुल अलग थलग जाकर के कहीं बृहस्पति बैठ गया और बाकियों के साथ इसका दृष्टि मिलान ना हुआ तो जिंदगी बेकार है। शनि और केतु अगर अच्छे हैं तो ही बृहस्पति अच्छा फल देगा, और तीनों अगर बुरे हैं तो बेटा परमात्मा भी आके मदद नहीं करेगा। नर ग्रह सूर्य मंगल के साथ या दृष्टि आदि से मिलने पर तांबा सोना हो जाएगा। नर ग्रह यानी सूर्य और मंगल के साथ या दृष्टि आदि से मिलने पर तांबा सोना हो जाएगा। यानी सूर्य और मंगल की दृष्टि संबंध किसी भी तरह से हो, इंसान छोटा मोटा काम करके भी बहुत अच्छी तरक्की पे पहुंच सकता है। वो बेफालतू के खर्चे नहीं करेगा, वो बहुत सोच समझकर ज़रूरी चीज़ों के ऊपर जहाँ जहाँ खर्चे होने वाले हैं वो वहाँ करके धन को बचाने का काम करेगा और स्मूथ वे में अपनी लाइफ को लेकर के जाएगा। यही उड़ता उड़ता कोई फैसले नहीं करेगा। तो ये सूर्य और मंगल के साथ जब बृहस्पति का संबंध बनता है तो इंसान ऐसा होता है। स्त्री ग्रह शुक्र चंद्र के साथ या दृष्टि से मिट्टी से भरा पानी भी उत्तम दूध बन जाएगा। यानी बृहस्पति शुक्र इकट्ठे हो तो उसे बोलते हैं केतु स्वभाव उच्च शनि। बृहस्पति चंद्र हो तो वो गज केसरी। तो ऐसे में ये दोनों ही हिस्सों के अंदर इंसान थोड़ा सा सेल्फिश होता है, और वो जो उसके अंदर की थोड़ी सी सेल्फिशनेस है वो अपने लाभ का बहुत ख्याल रखती है। वो ये नहीं कि दूसरे के दिल को दुखा के लूट के या कुछ ऐसे कर देना, वो जो भी कुछ करेगा उसके अंदर अपना फ़ायदा ज़रूर सोचता है और अपनी बचत को थोड़ा सा बड़ा बना के चलता है। तो इसीलिए कहते हैं मिट्टी भरा पानी भी उसको दूध बन जाएगा। ठीक है, तो बृहस्पति चंद्र बृहस्पति शुक्र मिलकर के ये फ़ायदा देते हैं। बृहस्पति के बगैर सब ग्रहों में मिलने जुलने की या दृष्टि शक्ति पैदा ना होगी। अगर जन्म कुंडली के अंदर बिल्कुल अलग थलग जाकर के कहीं बृहस्पति बैठ गया और बाकियों के साथ इसका दृष्टि मिलान ना हुआ, या थोड़े से ग्रहों के साथ दृष्टि मिलान ना हुआ और जिन ग्रहों के साथ दृष्टि मिलान है उनका दृष्टि मिलान दूसरों से ना हुआ, तो जिंदगी बेकार। ऐसे बहुत सारे योग बन जाते हैं कि जब बृहस्पति की दृष्टि में कोई होता नहीं या कोई बृहस्पति पे दृष्टि डालता ही नहीं और बृहस्पति अकेला बैठा हुआ हो, ऐसी कुंडलियाँ बहुत काम की होते हुए भी बेकार हो जाती हैं। वहाँ पर लाल किताब के उपाय बहुत काम आते हैं जो बृहस्पति के साथ दूसरे ग्रहों को मिला करके बनाए जाते हैं। ठीक है, तो ये चीज़ पापी ग्रह शनि केतु तथा राहु के मंदे होने पर बृहस्पति सोने की जगह पीतल होगा और हवा की जगह जहरीली गैस होगी। यहाँ से आपने जितनों ने भी पहले किसी भी प्रकार का ज्योतिष पढ़ा हुआ है वो आपका ज्योतिष यहाँ इस लाइन ने बेकार कर दिया। वो क्या कर दिया? पापी ग्रह शनि केतु राहु ये तीन अगर जन्म कुंडली के अंदर असूल के हिसाब से खराब पाए जाते हैं या अच्छे घरों में नहीं बुरे घरों में हैं, अब बृहस्पति को चाहे तुम धनु में बैठा लो, चाहे तुम मीन में बैठा लो, चाहे तुम कर्क में बैठा लो, वो बृहस्पति कभी जिंदगी में अच्छा फल नहीं देगा, कभी अच्छा फल नहीं देगा। इसीलिए बेटा यहाँ पर इसका ख्याल रख के चलना बहुत ज़रूरी है कि अगर शनि केतु राहु जन्म कुंडली में अच्छे होंगे तो ही बृहस्पति अच्छा फल देगा। एटलीस्ट शनि और केतु तो अच्छे हों। राहु अगर बुरा भी हो जाएगा तो एक पल के लिए चल जाएगा, लेकिन शनि और केतु अगर अच्छे हैं तो ही बृहस्पति अच्छा फल देगा, और तीनों अगर बुरे हैं तो बेटा परमात्मा भी आके मदद नहीं करेगा। इंसान के पास बुद्धि ही नहीं होती हो तो परमात्मा भी आके क्या दे जाएगा। ठीक है, तो इसीलिए इन तीनों को जांचने के बाद बृहस्पति का जांच करें। बृहस्पति और राहु दोनों खाना नंबर 12 आसमान में इकट्ठे ही माने गए हैं।
बृहस्पति दोनों जहान ज्ञावी तथा दृष्टिगोचर का मालिक है। तो बृहस्पति जो 1 से 6 में था, अब 12 में भी वो दोनों जहान का मालिक है। ये भी नोट कर लीजिए, ठीक है। यानी जो दृष्टिगोचर हो रहा है उसको भी समझ रहा है, जो उसके पीछे की ताकत है उसको भी समझने की पूरी कोशिश करता है। ज्ञावी व दृष्टिगोचर का मालिक है, जिसमें आने जाने के लिए नीले रंग में राहु का आसमानी दरवाजा है। यानी कि अगर आप देखें, आप अल्ट्रावायलेट किरणों को देखिए, ब्लू कलर है ना, और हवा इसी में तैरती है, तो उनको राहु बोला गया है, नीले रंग को। तो आने जाने का रास्ता है। अगर हमारी अकल की जांच की जाए दिमाग के अंदरूनी हिस्से की, तो आपको ब्लू कलर का ही नजर आएगा, और उसी में ऑक्सीजन ट्रैवल करती है, और वो रुक जाए तो मामला खराब हो जाता है, ठीक है। तो अंत जैसा ये दरवाजा होगा वैसी ही हवा के आने जाने का हाल होगा। वो कह रहा है जैसा राहु अच्छा होगा तभी बृहस्पति अच्छा होगा, और अगर राहु बुरा है, उसमें ताकत नहीं है, तो बृहस्पति भी अच्छा नहीं होगा। लेकिन मैंने पहले क्या कहा? मैंने पहला कहा कि एटलीस्ट शनि केतु तो अच्छे हों, और अगर जन्म कुंडली में शनि केतु अच्छे हैं तो राहु बुरा फल दे ही नहीं सकता, ठीक है। ये भी एक लॉ है, ठीक है। तो इसीलिए इन पापी ग्रहों के ऊपर ही डिपेंडेंट है बृहस्पति की चाल। तो वैसा ही हाल होगा। अगर राहु टेढ़ा चलने वाला हाथी, सांस को रोकने वाला कड़वा धुआं, या जमीन को पाताल से भूचाल तक बनाकर हिलाता रहे, तो बृहस्पति भला नहीं हो सकता। चलो इसका एग्जाम्पल लेते हैं। मान लीजिए किसी का राहु जन्म कुंडली के 9वें घर में बैठा है, और राहु की महादशा आ जाए। अब आप देखिए कि उसके साथ घटित क्या होने वाला है। घटित ये होने वाला कि उसके माँ बाप भाई बहन उससे दुखी, और वो माँ बाप भाई बहनों से दुखी, क्योंकि समझ ही नहीं मिलती। समझे? सारा खेल अकल का ही है, यादाश्त का ही है। उस आदमी का पेट जरूर खराब होगा, उस आदमी को रोग जरूर लगेंगे, ये भी हो सकता है टांग टूट जाए। और ऐसे इंसान के श्वास तंत्र में दिक्कत, नहीं तो उसके घर में किसी ना किसी को सांस, टीबी या पैरालाइज की दिक्कत, नहीं तो हो सकता है कैंसर, अल्सर भी हो सकता है। ये राहु 9 में हो और राहु की महादशा चल रही हो, आप आंख बंद करके उसको ये प्रेडिक्शन दे सकते हैं। और इसी का मतलब बृहस्पति खराब होना होता है। और जब बृहस्पति खराब होता है तो इंसान याददाश्त से युक्ति का प्रयोग नहीं कर पाता। मैंने क्या शब्द बोला? याददाश्त से युक्ति का प्रयोग नहीं कर सकता। यदि राहु उत्तम दरवाजा हो तो बृहस्पति बुरा प्रभाव ना देगा। बस राहु के बैठने की जगह देख लो भाई। अगर लॉ वाइज शुभ है तो वेल एंड गुड, नहीं तो कम से कम शुभ जगह बैठा तो हो, ठीक है। अब ऐसे तो राहु को 7वें घर में बहुत बुरा माना जाता है, लेकिन 7वें घर में राहु हो, बुध या शुक्र दूसरे या 11वें में हो, ये राहु राजयोग कारक है। तो इसी प्रकार से लॉ भी राहु को शुभ कर देते हैं, वैसे राहु की ये शुभ जगह है। तो इसलिए ये कहने का मतलब ये है कि अगर वो बैठा हुआ है कहीं तो उसको बुरा मान जाना ये भी बेवकूफ़ी है। राहु 9वें में ही बैठा हुआ हो और बृहस्पति शुभ स्थानों में चला जाए, आदमी टॉप क्लास साइकोलॉजिस्ट बनता है। शनि शुभ हो, ये ख्याल रखे, टॉप क्लास साइकोलॉजिस्ट बनता है, ठीक है ना। तो जितने टॉप क्लास साइकोलॉजी को स्टडी करके ट्रेनर बनते हैं, उन लोगों का राहु शुभ होता है 9वें घर में बैठा हुआ।
तो इसीलिए पूरा ज्योतिष जाने बिना ज्योतिष की प्रेडिक्शन करना महामूर्खता हो जाती है।